सवाल मैं बात करने वाला हूं काशी नगरी की। दुनिया में दूसरी सबसे प्राचीन नगरी काशी, और वहां पर आस्था पर घमासान छिड़ गया है। और घमासान किस लिए? कि अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा ध्वस्त कर दी गई। 84 घाट हैं कुल मिलाकर काशी नगरी में, बनारस में। उनमें सबसे मशहूर है मणिकर्णिका घाट। और इसका नाम कैसे पड़ा? मां पार्वती का कुंडल गुम हो गया था, तो भगवान शिव जी को यह कुंडल यहीं मिला। यहां जो मढ़ी बनी है अब यहीं मिला। अब यह मणिकर्णिका घाट, यहां पर अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी मौजूद थी। आरोप ये लग रहे हैं और तस्वीरें इस बात की गवाही भी दे रही हैं कि प्रतिमा को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। खबरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बवाल मच गया। इस बवाल के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले बता दूं कि रानी अहिल्याबाई होलकर कौन थी। यह मालवा राज्य की महारानी थी। 1767 में सिंहासन पर बैठी है। 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे तोड़ दिया था औरंगजेब ने, उसका पुनर्निर्माण किया। मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट का भी निर्माण किया, और बहुत सारे मंदिर वगैरह, धर्मशाला बनवाई। तो इनकी प्रतिमा भी वहां होनी लाजमी है। यह सम्मान दिया गया अहिल्याबाई होलकर को। लेकिन अब वहां सौंदर्यीकरण हो रहा था। मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार भी होता है, तो घाट को और चौड़ा किया जा रहा था। तो मंदिर तोड़ दिए गए, प्रतिमाएं ध्वस्त कर दी गई। जैसा काशीवासी ही आरोप लगाते हैं, जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, 250 के करीब मंदिर तोड़ दिए गए थे, छोटे छोटे मंदिर। पर आस्था पर एकाधिकार जमा लिया है बीजेपी ने। तो बीजेपी के राज में अगर हिंदू प्रतीकों को, प्रतिमाओं को ध्वस्त कर दिया जाए तो सवाल नहीं उठते। और इस बार भी जब सवाल उठे तो योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा यह तो काशी को बदनाम करने की साजिश है। ये विपक्षी हमें आस्था सिखाएंगे। कोई प्रतिमा नहीं तोड़ी गई है। अहिल्याबाई की प्रतिमा को संरक्षित रखा गया है। सुनिए सूबे के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। तो सूबे के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं तो साजिश है, अपमान किया जा रहा है, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। और काशी के जो डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सबसे बड़े अधिकारी सत्येंद्र कुमार, वो कह रहे हैं पुनर्निर्माण क्षेत्र में मढ़ी की दीवारों पर कुछ कलाकृतियां थी। ये कुछ कलाकृतियों में ये जो तस्वीर अभी आपको दिखा रहा हूं, अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी है ये। और किस तरह से बुलडोजर चल रहा है, ड्रिलिंग मशीन चल रही है, ये आपके सामने है। ये एआई जनरेटेड नहीं है। सत्येंद्र कुमार डीएम कह रहे हैं कार्य के दौरान कुछ कलाकृतियां प्रभावित हुई। सभी कलाकृतियों और मूर्तियों को संरक्षित किया जाएगा। यहां वो ये नहीं बता रहे कि अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा क्या ध्वस्त हुई है, और ध्वस्त हो गई तो संरक्षित कैसे करेंगे। अब राजनीतिक आरोपों पर तो मैं आता हूं, लेकिन इस विवाद को लेकर जो होलकर ट्रस्ट है, यानी कि अहिल्याबाई होलकर के राजघराना जो था, उनके जो वारिस हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं यशवंत राव होलकर,
उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिख दी है और प्रतिमा ध्वस्त होने की खबर पर नाराजगी जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है इस पत्र में, खुद अहिल्याबाई की प्रतिमा विश्वनाथ धाम में स्थापित कराई, लेकिन उसी देवी की प्रतिमा मणिकर्णिका घाट के मलबे में दबी पड़ी है। यह उनका परिवार, उनके वारिस आरोप लगा रहे हैं। और अगर सुरक्षित है तो दिखा दे यूपी सरकार की प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पर यहां पर हो क्या रहा है? कार्रवाई हो रही है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद, उन पर एफआईआर हो गई है। पप्पू यादव पर हो गई है, जसविंदर कौर है, कुल मिलाकर 8 लोगों पर एफआईआर। और एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 3 साल तक की जेल हो सकती है कि भाई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हो। 298 कि कोई धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचा दी, नुकसान पहुंचा दिया, 2 साल तक की सजा है। धारा 299 धर्म का अपमान करना, 3 साल तक की सजा और जेल। और 353 1C एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काना, इसमें भी 3 साल की सजा। अब दिलचस्प बात बताता हूं। काशी नगरी धार्मिक नगरी, भाई प्रतिमा को लेकर अगर हम सरकार का दावा मान ले कि एआई जनरेटेड वीडियोस के जरिए, यानी कि झूठे फर्जी वीडियो के जरिए बवाल काटने की कोशिश की जा रही है, तो सबसे ज्यादा अपमानित तो काशीवासी को महसूस करना चाहिए। और काशी को तो अहिल्याबाई होलकर ने बहुत कुछ दिया है, तो किसी काशीवासी ने ही एफआईआर कराई होगी। आपको लग रहा होगा मैं सही कह रहा हूं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। पर ये प्रभारी निरीक्षक थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी में जो एफआईआर हुई, ये किसने कराई? प्रार्थी कौन? मनो सुपुत्र पचमल निवासी सेतु राजापुरम, थाना पेरुनाला, जनपद रामनाथपुरम, तमिलनाडु में भावनाएं आहत हो गई, एफआईआर करा दी। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी शासन प्रशासन झूठ बोलने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना ले। बीजेपी के झूठ की एक दवाई पकड़े जाओ तो कहो ये है एआई। एआई वीडियो भी चले, पर जो असल वीडियो हैं उनकी सत्यता, उनकी प्रामाणिकता को कैसे नकारा या खारिज किया जा सकता है? मायावती भी इस विवाद में कूद पड़ी हैं। वो कह रही हैं अहिल्याबाई की मूर्ति हटाने की खबर से आक्रोश है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सरकार स्थिति साफ करे, लोगों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। पर सरकार तो कह रही है एआई है ये, तो मूर्ति क्यों नहीं दिखाती सरकार? और ये आज की बात तो नहीं है, ये पहले भी हुआ है। गांधीनगर में 2008 अक्टूबर 2008 से नवंबर 2008, 12 अक्टूबर 2008 से नवंबर के महीने तक 200 मंदिर हटाए गए थे और विश्व हिंदू परिषद के महासचिव अश्विन पटेल को गिरफ्तार तक कर लिया गया था। अशोक सिंघल बीच में कूदे, तब यह कार्रवाई रुकी थी। और कौन कौन से मंदिर भेंट चढ़ गए थे? इस अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई में पंचमुखी हनुमान मंदिर केच रोड पर, राज राजेश रीमा मेलदी माता मंदिर, घोगा बाबा मंदिर, मां अंबाजी मंदिर, चहर माता मंदिर, प्रमुख मंदिरों के मैं नाम आपको बता रहा हूं। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना तो वो तो 250 का जिक्र मैं आपके सामने पहले से ही कर चुका हूं। तो क्या हमें सत्य साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ सामने पेश किया जाएगा
या ये आस्था पर घमासान होगा और अपना नफा नुकसान आंकने की कोशिश होगी।